हिंदी फिल्म संगीत में गज़ल एक अपना मकाम रखती है और जैसे हम गज़ल का नाम लेते हैं कुछ मेल प्लेबैक सिंगर्स सामने आते हैं। एक है तलत साहब जिन्हें गज़ल सम्राट कहा जाता था। दूसरे नेचुरली रफ़ी साहब जो किसी भी किस्म का गाना बड़ी खूबियाँ गा लेते थे। उसके साथ में हाल फिलहाल में हमने कई नाम इसमें जोड़ दिए हैं जैसे कि जगजीत सिंह साहब, पंकज उदास जी। आज हम बात करेंगे उन गीतों की जो गज़लें हैं हिंदी फिल्म संगीत की, और जिसने ये गज़लें गाई है उनको तो कभी किसी ने इस तरह से देखा ही नहीं कि ये गज़ल सिंगर है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू हाफ टिकट म्यूजिक। योर होस्ट मिलिंद आपके वेलकम्स यू। आज हम एक संजीदा चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। हमेशा से ये समझा गया है बेवजह कि किशोर दा है वो इस किस्म के गाने गाते हैं, रोमांटिक गाते हैं, फन सॉन्ग्स गाते हैं, कभी सेंटिमेंटल गाते हैं, ट्रेजेडी गाते हैं, लेकिन शायद गज़ल गाते हैं कि नहीं गाते पता नहीं, कव्वाली गाते हैं कि नहीं गाते पता नहीं। आज हम बात करेंगे गज़ल के बारे में। देखिए ऐसा होता है कि देखने का नज़रिया होता है, और किशोर दा ने इतना कुछ कर बैठे हैं, इतने किस्म के गाने गा बैठे हैं, तो कभी कभी ये चीज़ें खो जाती है कहीं पे मानो। अभी मैं आपको एक गाना सुनाता हूँ जो एक पाकिस्तानी गज़ल सिंगर हबीब वली साहब ने गाया हुआ है। एक बार ये पहले सुन लीजिए। मरने की दुआएं क्यों मांगो, जीने की तमन्ना कौन करे। ये तो जाहिर है कि ये गज़ल है जो हबीब वली महमूद साहब ने गाई है, लेकिन अभी मैं आपको एक गाना सुनाता हूँ जो किशोर दा का जिंदगी का पहला सोलो था, जो देव साहब के लिए गाया था। खेमचंद प्रकाश जी के म्यूजिक डायरेक्टर थे और यही गाना किशोर दा ने 1948 में गाया था। क्या वो गज़ल नहीं थी? मरने की दुआएं क्यों मांगूं, जीने की तमन्ना कौन करे। अगला गाना सुना देता हूँ जो 1953 की फिल्म है फरेब। अब उसमें म्यूजिक डायरेक्टर अनिल विश्वास साहब, और आप देखिए कि इस फिल्म में ये जो गज़ल गाई है किशोर दा ने, क्या बखूबी गाई है। हुस्न भी है उदास उदास, इश्क भी गम से दूर है। अब अगले म्यूजिक डायरेक्टर जो किशोर दा को बहुत पसंद करते थे, दादा बर्मन, उनकी ये फिल्म 1956 की फंटूश देव साहब की। अब उसमें एक तरफ एक ट्रेजेडी सॉन्ग जो किशोर दा से गवाया, दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना, और वहीं पे एक गाना था जो शुरुआत तो कहीं और से होती है लेकिन बाद में वो गज़ल बन जाती है, और इसी वजह से कभी कभी हम मिस कर देते हैं। वो देखें तो उनकी इनायत, ना देखें तो रोना क्या। 1956 में ही और एक फिल्म आई थी जिसका म्यूजिक था ओपी नैयर साहब का। फिल्म थी नया अंदाज। उसमें एक कमाल का ड्यूएट था जो किशोर दा ने शमशाद जी के साथ गाया था, मेरे नींदों में तुम मेरे ख्वाबों में तुम। अब इसी फिल्म में एक बहुत ही सॉफ्ट सिल्की गज़ल किशोर दा ने गाई थी। हवा पिछले पहर जब दूर शहनाई बजाती है, मुझे एक बार फिर अपनी मोहब्बत याद आती है। देव साहब, दादा बर्मन और किशोर दा, इनकी कॉम्बिनेशन की फिल्म गैम्बलर। उसमें एक दिल को छूने वाली एक गज़ल थी। दिल आज शायर है, गम आज नगमा है, शब ये गजल है सनम। राजेश खन्ना किशोर कुमार कॉम्बिनेशन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब का म्यूजिक। मेरे दीवानेपन की भी दवा नहीं। फिल्म एक महल हो सपनों का, म्यूजिक डायरेक्टर रवि। उस फिल्म में साहिर साहब की लिखी हुई एक दिल को छू जाने वाली गज़ल। देखा है जिंदगी को कुछ इतना करीब। खयाम साहब और किशोर कुमार का कॉम्बिनेशन 1980s में जम गया। दो कमाल की गज़लें, एक है फिल्म दर्द, फिल्म मेहंदी। ऐसी हसीन चांदनी पहले कभी न थी, पिछली याद भुला दो, गुजरे बीते अफसाने। उस वक्त के बड़े नए म्यूजिक डायरेक्टर अन्नू मलिक साहब, उन्होंने एक फिल्म थी आपस की बात,
इसमें एक बहुत ही रोमांटिक गजल बनाई थी। तेरा चेहरा मुझे गुलाब लगे दोनों आलम। जगजीत सिंह साहब जो गज़ल के एक्सपर्ट माने जाते हैं, उस्ताद माने जाते हैं, वो एक गज़ल गाया करते थे अपने शोज़ में। वो गज़ल आप सुन लीजिएगा। सरकते जाए है रुख से नकाब। उसी गज़ल को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब ने फिल्म दीदारे यार में एज ए ड्यूएट यूज़ किया था, जो किशोर दा ने और लता दीदी ने गाया था। और आप उस गज़ल को जिस अंदाज में किशोर दा गाते हैं, ये भी आप देख लीजिए। सरकती जाए है रुख से नकाब। अब दो गज़लें सुना देता हूँ। ये दोनों ही गज़लें पंचमदा की धुन हैं। ये दोनों ही गज़लें पहले बन चुकी है। एक गाई थी इसमें से जो पाकिस्तान के ग्रेट गज़ल सिंगर मेहंदी हसन साहब ने, और दूसरी गाई थी अखलाक अहमद साहब ने। और अब आप देखिए, ये दोनों ही गज़लें किशोर दा ने गाई है, और क्या कमाल कर दिया। आज तू खैर सही प्यार से पैर सही। आज तू गैर सही प्यार से बैर सही। कभी ख्वाहिशों ने लूटा कभी बेबसी ने मारा। कभी बेबसी ने मारा ओ कभी बेबसी ने मारा। किशोर कुमार एक जीनियस प्लेबैक सिंगिंग के बारे में क्या कहें, लेकिन ऑल्सो अ ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर। उन्होंने अपनी एक फिल्म थी प्यार अजनबी थे, जो ठीक तरीके से बनी नहीं किशोर दा के गुजरने की वजह से। उसमें म्यूज़िक डायरेक्टर किशोर कुमार ने एक गज़ल बनाई थी, और जो प्लेबैक सिंगर किशोर कुमार ने गाई थी। और मेरा ये पर्सनली मानना है कि वन ऑफ द फाइनेस्ट गज़ल्स जो हिंदी फिल्म म्यूज़िक में आई हैं। जुनून इश्क भी क्या शय है इस ज़माने। ये तो प्रॉपर सारी गज़लें थी, लेकिन ऐसे कितने ही सारे गाने हैं जो किशोर दा ने गाए हैं कि ये क्या गज़लों से कोई कम था जो किशोर कुमार ने गाया हुआ था। आप ये सारे गाने सुन लीजिएगा। फिरते हैं कब से दर बदर अब इस नगर। जाने क्या सोच कर नहीं गुजरा चांदनी रात में एक बार तुझे। सवेरे का सूरज तुम्हारे लिए है हजार राहें मुड़ के देखी। मंजिलें अपनी जगह है रास्ते अपनी। किशोर कुमार या रफ़ी साहब ये एक ऐसे सिंगर है जो सब कुछ गा सकते थे। उन्हें बोलने की ज़रूरत नहीं होती थी कि ये गज़ल अच्छा गाते हैं या कव्वाली अच्छा गाते हैं या रोमांटिक गाने या डिस्को गाते हैं। कौन कहता है कि किशोर कुमार गज़ल नहीं गाता? किशोर कुमार गज़ल भी उतनी ही खूबी से गाता है जितने बाकी के बेस्ट सिंगर्स गज़ल के गा सकते हैं। बस गाइज इतना ही बताना था और यही प्रयास था। अगर आपको पसंद है तो ज़रूर कमेंट कीजिए, आपको क्या लगता है, क्या सहमत है आप मेरे से, और अगर नहीं भी है तो भी आप बता दीजिए। एंड थैंक यू फॉर व्यूइंग एंड योर होस्ट मिलिंद आपके साइंस ऑफ टेक केयर।